नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चौथा देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर 35 से 4 लिखा है, हमें उसी प्रकार 57 का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि 35 से 4 कैसे लिखा है, फिर हम सेम तरीके से 57 का बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या लिखी हुई मिलती तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले उस बड़ी संख्या को या तो आपस में जोड़ के देखना है या फिर गुणा करके देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम 35 को आपस में जोड़ देते तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 3 और 5 8 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, 4 दिया है। यानी 8 को 4 बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 से काट लेंगे। ठीक है, 2 से काट देंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, और यही 4 यहाँ पर दिया है। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, 57 का भी हम बताएंगे। जैसे 57 को क्या करेंगे, सबसे पहले आपस में जोड़ देंगे तो 5 और 7 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, और 12 को भी क्या करेंगे, सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पर 2 से काटा था तो यहाँ पर भी हम 2 से ही काट देंगे। ठीक है, तो 12 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 6 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, लेकिन आप इस प्रश्न को एक तरीके से और भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 और 5 के बीच में कौन सी संख्या आती है, तो आप कहोगे यहाँ पर 4 संख्या आती है। ठीक है, यानी कि 4, तो यहाँ पर 4 लिखा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम बताएंगे कि 5 और 7 के बीच में कौन सी संख्या आती है, तो यहाँ पर 6 आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमारा ऑप्शन नंबर बी ही वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। यानी आपको यहाँ पर पैटर्न को समझना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर एक हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी लुप्त संख्या के प्रश्नों को ज्ञात करना तो सबसे पहले आपको ध्यान देना कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो किस जगह। ठीक है, तो जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है तो इसी की जगह जैसे यहाँ पर 502 कैसे लिखा है, 719 कैसे लिखा है, 206 कैसे लिखा है, 115 कैसे लिखा है, ये सबसे पहले आपको पता करना है। अब ये कैसे पता करना है, जैसे यहाँ पर ऊपर छोटी संख्या है तो यहाँ पर नीचे लिखा, यहाँ पर भी नीचे लिखा, यहाँ पर भी नीचे लिखा, यहाँ पर भी नीचे लिखा, तो हम भी इसका यहाँ पर बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम इन संख्याओं को पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे अब नीचे हमारी छोटी बड़ी संख्या और ऊपर छोटी संख्या, तो इस कंडीशन में क्या हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का सीधे वर्गीय घन करके देखेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पर 5 का घन करके देखते हैं तो 5 का घन कितना होता है, तो 5 का घन होता है 125 होता है। ठीक है, कितना होता है, 125। और 125 से अगर हमको 15 पता करना है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, -10 कर लेंगे। ठीक है, इसमें से -10 कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 115 बच जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 115 लिखा है। अब इसी तरीके से हम अगला कॉलम भी चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर 6 दिया है तो सबसे पहले 6 का घन करेंगे। अब 6 का घन कितना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 6 का घन होता है 216। अब 216 में हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 10 माइनस किया था तो यहाँ पर भी हम सेम तरीके से 10 को ही माइनस करेंगे। ठीक है, ना कि दूसरी संख्या। तो यहाँ पर 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 206 और यहाँ पर 206 भी दिया है। ठीक है, यानी आपको पैटर्न पता चल रहा है। अब इसी तरीके से 8 और 9 को भी चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर इस 8 का भी क्या करेंगे, घन करेंगे। ठीक है, अब 8 का घन कितना होता है, तो 8 का घन होता है 512 और इस 512 में हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर -10 किया था तो यहाँ पर भी हम -10 ही करेंगे। ठीक है, तो -10 करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 502 बचेंगे। यानी कि यहाँ पर भी 502 लिखा है। अब एक और देख लेते हैं, जैसे अब यहाँ पर 9 का घन करते हैं। अब 9 का घन कितना होता है, तो 9 का घन होता है 729 और 729 में से भी -10 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे बचेंगे 719। कितने बचेंगे, 719 और 719 भी यहाँ पर दिया है। यानी आपको यहाँ पर इस कॉलम में पैटर्न पता चल चुका है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या का घन करना है और उसमें से 10 माइनस करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर वाली संख्या हमें कौन सी दी है, 7 दी, तो 7 का घन करेंगे। ठीक है, अब 7 का घन कितना होता है, तो 7 का घन होता है 343 होता है। ठीक है, तो इसका तो हमने घन किया और घन करने के बाद जैसे हमने यहाँ पर -10 किया तो यहाँ पर भी हम -10 ही करेंगे सेम तरीके से। ठीक है, यहाँ पर दूसरा तरीका नहीं लगाना। तो इसमें से -10 कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 333 बचेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 333 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे।
अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास अंकों की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, ठीक है। और इसी में 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हैं, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। तो अब देखिए, जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करना है, ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्या को ध्यान से देखना कि संख्या किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है या फिर संख्या सम लिखी है या अभाज्य लिखी है या फिर विषम संख्या लिखी है, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें देखना है। अगर आपको इसमें समझ नहीं आता है तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, संख्या को देखना है कि संख्या अचानक बढ़ रही है या फिर संख्या एक छोड़ के एक बढ़ रही है, ठीक है। अगर धीरे धीरे घटती बढ़ती है तो फिर उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक छोड़ के एक देखना है। अगर संख्या अचानक बढ़ती है तो फिर आपको वहां पर गुणा करना है, ठीक है। यानी कि जैसे अगर संख्या अचानक बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, 18 का गुणा किसी संख्या के साथ करके देखते हैं। यानी यहाँ पर संख्या हमारी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक छोड़ के एक चलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 18 से 15 को छोड़ के हम 21 को देखेंगे, तो 18 से हम 15 को छोड़ के 21 को देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, तो 18 में 3 को प्लस किया जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार और आगे देखेंगे तो 21 से 19 को छोड़ के 24 को देखेंगे, तो यहाँ पर भी कितना प्लस कर रहा है, तो यहाँ पर भी 3 को जोड़ रहा है, ठीक है। फिर देखिए 24 से हम क्या करेंगे, एक और 23 को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारी अगली संख्या निकल जाएगी। हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 3 प्लस किया था, यहाँ पर 3 प्लस किया, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 24 में 3 को ही प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 27 हो जाएगी, ठीक है। 24 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27। अब हम दूसरी संख्या को देखते हैं, ठीक है। जैसे अब दूसरी संख्या यानी कि यहाँ पर देखिए 15 से 19 लिखा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए +4 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, +4। तो देखिए यहाँ पर 19 से 23 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी 4 को जोड़ा गया है, ठीक है। तो अगली संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, इस 23 में भी 4 को ही जोड़ देंगे, ठीक है। 23 में क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे। अब 23 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे 27 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 27 और 27 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 27 कहाँ पर है, तो 27 और 27 हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। और प्रश्न करें कि यदि m बराबर 13 और MBA बराबर 48 लिखा गया है तो BBAC बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना कि m बराबर 13 कैसे लिखा है, MBA बराबर 48 कैसे लिखा है। ये दोनों का पता करके हम क्या करेंगे, BBAC का बताएंगे, ठीक है, सेम तरीके से। तो अब देखिए, जो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको लेटर से अंकों में लिखा हुआ मिलता है, जैसे यहाँ पर लेटर से अंकों में लिखा है, यहाँ पर भी लेटर से अंकों में लिखा है, अगर ऐसा मिलता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उन लेटर को अंकों में लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एम हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 13 नंबर पे आता है, ठीक है। और यहाँ पर 13 ही लिखा है। अब देखिए उसी तरीके से आगे पता करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एम दिया और एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। उसके बाद यहाँ पर बी दिया और बी हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ए दिया और ए हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। अब देखिए यहाँ पर 13 था तो 13 लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए MB यानी कि 13 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, 48 लिखा है। यहाँ पर देखिए हम क्या करें कि हमारे 48 हो जाए, ये सबसे पहले तो हम पता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका अगर हम आपस में गुणा करके देखते हैं, ठीक है, या फिर सबको प्लस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर इनको प्लस कर लेंगे तो 13 2 15, 15 1 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 48, यहाँ पर क्या लिखा है, 48 लिखा है, ठीक है। यानी यहाँ पर 13 आया था तो 13 ही लिखा था, लेकिन यहाँ पर 48 लिखा है। ये 48 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका 3 गुना कर लेंगे तब हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, हमारे यहाँ पर 16 का 3 गुना करेंगे तब हमारे यहाँ पर 48 हो जाएंगे, ठीक है। कितने, 48। लेकिन यहाँ पर 48 3 गुना करके लिखा, तो 13 को भी 3 गुना करना था, तो यहाँ पर तो सिर्फ 13 ही लिखा है। अब यहाँ पर 3 गुना कैसे किया, हम सबसे पहले तो इस पैटर्न को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 गुना कैसे किया, अगर यहाँ पर m कितना अक्षर है तो एक ही अक्षर है, मतलब इसको 1 गुना करेंगे तब भी हमारे यहाँ पर कितना बचेगा, 13 बचेगा, ठीक है। उसी प्रकार MBA में कितने अक्षर है, तो 1 2 3 है, यानी यहाँ पर 3 अक्षर थे तो यहाँ पर 3 गुना किया है, ठीक है। और यहाँ पर 1 अक्षर था तो 1 गुना किया। ये पैटर्न हमारा समझ में आया, ठीक है। अब इसी पैटर्न से क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले B हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, ठीक है। एक और B दिया है तो ये भी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे ही आता है। उसके बाद A दिया है तो A कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। फिर C दिया है तो C कितने नंबर पे, 3 नंबर पे आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना, जैसे हमने यहाँ पर पहले प्लस कर लिया था, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब इनको आपस में जोड़ेंगे, 2 2 4 1 5 और 3 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 8 हो जाएंगे, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पर एक अक्षर था तो एक गुना किया था, यहाँ पर 3 अक्षर था तो 3 गुना किया, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अक्षर को गिनेंगे फिर गुना करेंगे। तो यहाँ पर BBAC में कितना अक्षर है, तो 4 अक्षर है, ठीक है। तो इस 8 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 गुना कर लेंगे सेम तरीके से। तो 8 का 4 गुना कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। तो BBAC का कोड क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द समूह का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि जो हमें 4 विकल्प दिए हैं इनमें से 3 तो किसी न किसी तरह समान है, लेकिन एक अलग है, उसका हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम समान यानी कि शब्दों को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पर पहला हमें दिया है, क्या दिया है, तो नई दिल्ली और भारत दिया है। नहीं, देखिए भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है, ठीक है, ये पहला समूह है। दूसरा बीजिंग और चीन दिया है, तो चीन की राजधानी क्या हो जाएगी, बीजिंग है, तो यहाँ पर दिया है सही। फिर ढाका और यहाँ पर बांग्लादेश दिया है, यानी कि ढाका और बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश की राजधानी क्या होती है, ढाका, ढाका है, ठीक है, तो यहाँ पर ढाका लिखा है। उसके बाद देखिए पाकिस्तान की राजधानी यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, लाहौर है, जबकि पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है, ठीक है, क्या है, इस्लामाबाद है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला, ये असंगत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए भारत की यहाँ पर राजधानी नई दिल्ली है तो नई दिल्ली को लिखा है, चीन की राजधानी बीजिंग है तो बीजिंग को लिखा है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है तो यहाँ पर ढाका को लिखा है। तो यहाँ पर भी क्या लिखना था, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद लिखना था, लेकिन यहाँ पर लाहौर लिखा है, ठीक है, यहाँ पर लाहौर लिखा है और हमें असंगत पूछा था, तो असंगत हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो ये वाला हमारा सही जवाब होगा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की राजधानी क्या होती है, यहाँ पर इस्लामाबाद होती है, ठीक है, उसकी है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि अक्षर श्रृंखला श्रेणियों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास देखिए अक्षर और अंकों की एक श्रृंखला श्रेणी है और इसी में पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या और अक्षर होंगे, ये बताना है। तो अब देखिए जब आपको अक्षर और संख्या एक साथ मिले, ठीक है, श्रेणी में, अभी हमने उससे पहले यहाँ पर अंकों की श्रृंखला की थी, ठीक है, लेकिन आपको अक्षर और संख्या दोनों मिले तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक एक को देखना है। चाहे तो आप यहाँ पर अक्षर को देख सकते हैं या फिर आप संख्या को। तो इसी कंडीशन में कोशिश करना कि हम संख्या को देखें, ठीक है, संख्या को देखोगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 48 से यहाँ पर 45 लिखा है, यहाँ पर माइनस कितना किया है, तो यहाँ पर -3 किया है। फिर 45 से यहाँ पर 42 लिखा है, यानी कि यहाँ पर माइनस कितना किया है, 3 किया है। फिर 42 से यहाँ पर 39 लिखा है, यानी कि यहाँ पर माइनस कितना किया है, तो 3 किया है। ये अगला बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर -3 कर लेंगे, तो 39 में से -3 करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, ठीक है। तब आप ऑप्शन में देख लिए कि 36 कहाँ पर है, तो केवल हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ना कि हमें यहाँ पर अक्षर को भी चेक करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी चेक कर सकते, जैसे यहाँ पे देखिए एल के बाद एम आता है, एम के बाद एन आता है, एन भी दिया है, एन के बाद ओ आता है, ओ भी दिया है, तो ओ के बाद यहाँ पर पी आना चाहिए, ठीक है, तो ये हमने पी को बताया। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए टी के बाद यू आता है, यू को लिखा, यू के बाद वी आता है, वी को लिखा, वी के बाद डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू को लिखा, तो डब्ल्यू के बाद कौन सा आता है ये हम बताएंगे, तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर श्रृंखला में अगला क्या निकला, तो पी एक्स यहाँ पर 36, तो यहाँ पर देखिए पी एक्स 36 हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही जवाब हो रहा है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है, और प्रश्न करें कि निम्नलिखित आर्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें दिया है आकृति दिया है, बेलन दिया और आयत दिया है, ठीक है। इनके आपस में इनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए जब भी आपको वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख का प्रश्न सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों शब्दों को क्या करना है, ध्यान से देखना है कुछ सेकंड के लिए, ठीक है। हम देखते हैं जैसे आकृति, बेलन और आयत, ये तो हमारे पहचान के शब्द है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का आरेख बना लेना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, आकृति दी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर आकृति का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, आपको दूसरे शब्द का डायग्राम बनाना है। जैसे दूसरा शब्द हमें यहाँ पर क्या दिया है, बेलन दिया है। अब बेलन का बनाने से आपको पहले ये देखना है कि जो आपने आकृति का डायग्राम बना लिया है, ठीक है, उससे कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहो कि बेलन एक आकृति है, मतलब इनका आपस में संबंध है। बेलन क्या है, एक आकृति है, मतलब आकृति के अंदर आएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेलन को अंदर बना लेंगे, आकृति के अंदर। उसके बाद आपको बनाना है तीसरे शब्द का, यानी कि तीसरा शब्द अब दिया हमारा आयत। तो आयत का बनाने से पहले हम देखेंगे कि आयत और बेलन का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे इनका तो कोई भी आपस में संबंध नहीं है, तो फिर यहाँ पर देखेंगे कि आयत और आकृति का है कि नहीं। तो यहाँ पर कहोगे आकृति का आयत से संबंध नहीं, कि आयत आकृति के अंदर आता है, ठीक है, आयत भी एक आकृति है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, तो इससे अलग बनेगा, ठीक है, क्योंकि इनका कोई आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तो ये इससे अलग बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीनों शब्दों का हमारे पास डायग्राम बन चुका है। तो किस टाइप का डायग्राम बना है, तो ये वाला डायग्राम बना है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने जो बड़ा वाला डायग्राम बनाया है किसका बनाया है, तो आकृति का बनाया है। उसके बाद हमने जो डायग्राम इसके अंदर ये वाला बनाया ये आयत का बनाया है। उसके बाद हमने ये वाला जो डायग्राम बनाया है किसका बनाया है, बेलन का बनाया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखिए जब हम त्रिभुज की संख्या काउंट करते हैं तो देखिए आकृति हमें कैसे देखने को मिल रही है, तो आपको क्या देखिए इस टाइप की तो है ही सही। जब इस टाइप की है, ठीक है, इस टाइप की हमें आकृति देखने को मिल रही है ये वाली। अब ये वाली मिलती तो आपको पता है इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखते हैं 1 और 2 और फिर 3 और जितने कॉलम है उतने लिख के क्या करते हैं, इनको आपस में जोड़ देते तो हमारे आकृति काउंट हो जाते हैं, यानी यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस आकृति में कितने 10 से, लेकिन यहाँ पर आकृति हमें कैसी दिखने को मिल रही, तो यहाँ पर आकृति हमें कुछ इस प्रकार की देखने को मिल रही। जब ऐसी आकृति मिले तो आपको क्या करना है, कॉलम गिनना है सबसे पहले तो। ठीक है, जैसे इधर से गिनेंगे तो 1, फिर यहाँ पर 2, ये 3, ये 4, कितने कॉलम इधर से 4। अब इधर से गिने तो यहाँ पर कितने 1, फिर यहाँ पर देखिए 2, फिर 3 और यहाँ पर भी कितने 4। यानी देखिए अगर इधर से भी 4 और इधर से भी 4, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, फिर जो कॉमन संख्या आ रही है उसका घन कर लेना। ठीक है, क्या करना है, घन करना है। यानी कि हम क्या करेंगे, कॉमन संख्या हमारी आ गई तो 4 का हम घन कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे 64 हो जाएंगे। ठीक है, जब हमने इधर से गिना तो 4 ही कॉलम है और इधर से भी हमने गिना तो 4 ही कॉलम है, तो ऐसी कंडीशन में इस आकृति में आपको क्या करना है, उस 4 का ही घन कर लेना, तो आपकी आकृति निकल जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 64 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। लेकिन अगर आपको एक तरफ मान लो 3 मिला, ठीक है, 4 तक नहीं कॉलम है, 3 ही कॉलम है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कौन सी ट्रिक लगाना है, ये मैं आपको आगे वाले प्रैक्टिस सेट में बता दूंगा। ठीक है, अभी तक जो कॉमन मिले तो कॉमन में आपको क्या करना है, कोई सी भी संख्या चाहे 5 मिले 6 मिले, बस आपको क्या करना है, कॉमन कॉलम हो तो उसका घन कर लेना है। अगर एक तरफ 4 और एक तरफ 3 रहेगी तो ऐसी कंडीशन में कौन सी ट्रिक लगाना है ये मैं आगे वाले प्रैक्टिस सेट में बता दूंगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर हमें दिया है नॉर्वे का ओस्लो दिया है, तो हमें यहाँ पर ईरान का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर शब्द वाले दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें पता करना कि नॉर्वे से ओस्लो कैसे लिखा है, फिर हम सेम तरीके से ईरान का बताएंगे। तो अब देखिए आपको यहाँ पर शब्द में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे नॉर्वे हमारा एक देश है और इसकी राजधानी क्या है, तो ओस्लो है। ठीक है, क्या है, ओस्लो है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ईरान की भी राजधानी बता देंगे। यानी अगर आपको ईरान की राजधानी है तो अभी तक आपने इस प्रश्न को सही कर चुके होंगे। ठीक है, जिसको नहीं है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे नॉर्वे की राजधानी क्या है, तो ओस्लो है, तो उसी तरह ईरान की राजधानी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारी तेहरान हो जाएगी। ठीक है, कौन सी तेहरान, मतलब ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला कौन सा वाला सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मास्को को दिया है। ठीक है, तो ये किसकी राजधानी, तो ये मास्को हमारी रूस की राजधानी है, बगदाद इराक की राजधानी। ठीक है, बगदाद इराक की राजधानी। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो चुके होंगे, कोई ऐसे भी है जो बगदाद लगा दिया होगा, लेकिन ये ईरान की नहीं बल्कि इराक की राजधानी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या दिया है, मैड्रिड दिया है, तो ये किसकी राजधानी, तो ये है स्पेन की। ये 3 याद कर लेना, ये हमारी रूस की है, मास्को रूस की है और बगदाद इराक की है और मैड्रिड स्पेन की है। ठीक है, बाकी नॉर्वे तो ओस्लो की, नॉर्वे की ओस्लो है और यहाँ पर ईरान की तेहरान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे आपने बी वाला लगा दिया होगा, लेकिन ये है इराक की। ठीक है, ईरान की तेहरान और इराक की बगदाद। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न करें कि श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से कौन सा विकल्प रखने पर श्रृंखला पूरी होगी। यहाँ पर हमें देखिए अक्षर और कुछ श्रृंखला में रिक्त स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से अक्षर को रखें कि ये श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ये प्रश्न पूछा है। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, या तो गिनना है और जोड़े बनाना है, या फिर आपको देखना है कि रिक्त स्थान कहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखते हम बी के बाद रिक्त स्थान है और यहाँ पर बी से पहले, यानी पहला वाला अक्षर कौन सा होगा, ये तो आपको ऑप्शन में भी दिख रहा होगा, जी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हम ऑप्शन से उठा के भर लेंगे या फिर यहाँ से देखेंगे जैसे एडवांस लेवल में, जैसे टी से पहले कौन सा वाला ये देखेंगे या बी के बाद, तो आप कहो कि बी के बाद कौन सा लेटर है, तो बी के बाद यहाँ पर एन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एन को भर देंगे। ठीक है, एन देखने को मिला तो एन को भरेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर रिपीट हमारा कहाँ से हो रहा है, तो हम यहाँ से इसको अलग जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर बी के बाद एच दिया है और यहाँ पर हम बी के बाद एच भरते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर एच भरते हैं तो लेकिन हमारे पास तो सामने कोई एच है ही नहीं, तो यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे, लेकिन अभी तक भरते हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने एज भर लिया, ठीक है, मान लो हमने यहाँ पर एज भर दिया, ठीक है। उसके बाद जोड़े बना के देखेंगे, एक जोड़ा हमारा ये बन चुका एच बी एन टी एफ, उसके बाद यहाँ पर भी एच बी, यहाँ पर एन के बाद क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एच बी एन टी, ठीक है, एच बी एन टी एफ, एक जोड़ा हमारा यहाँ पर भी बना है, तो आगे वाला यहाँ पर आई दिया है, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको पैटर्न समझ में आएगा। देखिए एन से पहले तो यहाँ पर तो बी ही आएगा, ठीक है, यहाँ तो बी आ रहा है, यहाँ पर भी एक जोड़ा बन गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी बी एन टी एफ तो सही है, लेकिन हमारा पहला अक्षर ऐसा है जो किस तरह पैटर्न चल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम जी को भरते हैं, ठीक है, तो जी को हमने यहाँ पर भर दिया, ये हमने किसको भरा, जी को, और जी के बाद क्या आता है, एच आता है, एच के बाद आई आता है, और आई के बाद यहाँ पर जे हो जाएगा। नहीं, अल्फाबेट में एक एक प्लस करके भरा है, ठीक है। बाकी वही है, जैसे जी बी एन टी एफ, यहाँ पर एच बी एन टी एफ, यहाँ पर आई बी एन टी एफ, और यहाँ पर जे बी एन टी एफ। अब हमारा जो पहला लेटर था वो +1 में चला है, ठीक है। कौन सा पहला लेटर +1 में चला है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमने कौन कौन से लेटर को भरा है। तो सबसे पहले तो हमने जी को भरा है, उसके बाद हमने एन को भरा है, फिर हमने टी को भरा है, फिर हमने बी को भरा है, और लास्ट में हमने जे को भरा है, ठीक है। तो लास्ट में जे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको एडवांस लेवल में सोल्व करना, तो आपको देखिए यहाँ पर ये जोड़े तो बनते मिल ही रहे थे, ठीक है, बी एन टी एफ तो मिल ही रहा था, लेकिन आपको पहले वाले अक्षर को चेंज करना था, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे, इसका भी लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए 11वें नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है, और प्रश्न करें कि दिए गए घन को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक खुला पासा दिया है, इसको बंद करने पर कौन सा पासा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए कल के ही प्रैक्टिस सेट में आपको मैं बताया था कि इसका विपरीत बताना आप सीख जाओ, ठीक है। कल में सिखाया था आपको ऐसे खुले पासे का विपरीत कैसे बताना, करेक्ट है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है सबसे पहले एक छोड़ के एक चलना, यानी कि @ का विपरीत क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर हैशटैग का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और जो बचा वो किसका हो जाएगा, तो 4 का प्रतिशत हो जाएगा। ये मैं आपको बताया था। अब ये विपरीत कैसे बताना एग्जैक्ट है, ये मैं कल के प्रैक्टिस सेट में सिखा दिया था कि कभी भी गलती नहीं करना है, कैसे आपको कोना देखना है, कैसे आपको भुजाएं देखना है, ये मैं कल के प्रैक्टिस सेट में बता दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए जब भी हम क्या करते हैं, पासे पे किसी का विपरीत बताते हैं, तो आपको पता है विपरीत हमेशा दिखता नहीं है, ठीक है, विपरीत एक साथ नहीं रहते। तो जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास हैशटैग, इसका विपरीत कौन है, तो आप कहोगे इसका विपरीत हमारा 6 है, ठीक है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर प्लस, और प्लस का विपरीत क्या है, तो प्लस का विपरीत चिन्ह है @ है, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 है, और 4 का विपरीत क्या है, तो 4 का विपरीत हमारा प्रतिशत है। अब ये एक दूसरे के विपरीत है। अब आपको यहाँ पर पता है कि ये विपरीत कभी भी एक साथ नहीं दिखते, तो पासे में ये एक साथ नहीं दिखना चाहिए। जैसे या तो आपको हैश दिखेगा तो 6 नहीं दिखेगा, अगर आपको प्लस दिखा तो @ नहीं दिखेगा, अगर @ दिखा तो प्लस नहीं दिखेगा, अगर आपको 4 दिखा तो प्रतिशत नहीं दिखेगा, और प्रतिशत दिखा तो 4 नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बॉक्स बनाया जा सकता है, ये बताना है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर हम ऑप्शन ए से लेते हैं, तो यहाँ पर 6, 4 और हैशटैग दिया है, ठीक है। तो आपको पता है हैश और यहाँ पर 6 ये आपस में विपरीत है, तो ये एक साथ नहीं दिखना था, ठीक है, ये नहीं दिखना था, तो यहाँ पर एक साथ दिखे हैं, तो इसे हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है @ दिया है, हैश दिया और प्लस दिया है, तो आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिल रहा है कि प्लस और @ ये एक दूसरे के विपरीत है, तो ये भी एक साथ नहीं दिखना था, लेकिन यहाँ पर एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी हमारा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी को देखेंगे तो 4, 6 प्लस दिखा है, तो देखिए प्लस का यहाँ पर विपरीत क्या है, @ है, नहीं दिखा है। 4 का यहाँ पर विपरीत क्या है, तो प्रतिशत है, ये भी नहीं दिखा है। 6 का क्या है, तो हैशटैग है, ये भी नहीं दिखा है। मतलब इसको हम क्या करते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विपरीत में से कोई एक दिख रहा है, मतलब इसे हम बना सकते हैं, ठीक है। फिर ऑप्शन डी को भी चेक कर लीजिए, क्योंकि अभी तक हमारा ऑप्शन सी वाला तो सही हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए हमें प्रतिशत और यहाँ पर 4 एक साथ दिख रहे हैं, क्योंकि ये आपस में विपरीत है, तो इसे भी हम नहीं बना सकते। अब हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो रहा है, ठीक है। तो ये पासे को बंद कैसे करना ये आपको मैं बताया हूँ। अब आपको अगले वाले प्रैक्टिस सेट में बताऊंगा कि पासे को खोलना कैसे है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में प्रोजेक्ट को KLVG लिखा जाता है, यानी कि लिखा गया है, तो उस प्रकार प्राउड को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, और परीक्षा में आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न 2 या 3 पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले अंकों वाले किए थे, यहाँ पर हमारे पास लेटर से लेटर ही कूट है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जो जिसका कोड दिया है उससे ही लिखना है। जैसे यहाँ पर हमें दिया है प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट का क्या कोड दिया है, तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट को लिख लेना अपने पेन पे, जो आपको वहाँ पर एग्जाम हॉल में मिलेगा, ठीक है। उस पर आपको इस प्रकार लिखना है, जो भी दिया है लेटर वाला अक्षर, ठीक है। उससे लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे हमने इसको लिखा है, ठीक है, और इसका कोड यहाँ पर क्या दिया, KLVG लिया, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, उसके नीचे ही आपको लिखना है, जैसे K, उसके बाद LV और G लिख लेना, ठीक है। ये कोड दिया, इसको लिखना। उसके बाद आपको पता करना है कि ये कोड कैसे, देखिए
यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा अक्षर है और यहाँ पर कम अक्षर है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, या तो एक छोड़ के एक भी देख सकते हैं। देखते हैं हम कैसा क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पी का ऑपोजिट यानी कि पी का विपरीत लेटर क्या होता है, के, और के को यहाँ पर लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर को तो इसने छोड़ दिया है, ठीक है, आर को छोड़ा, और एल का विपरीत लेटर क्या होता है, एल, एल है, ठीक है। तो एल को लिखा है, फिर जे को छोड़ा है, ठीक है। और वी, ई का विपरीत लेटर क्या है, तो वी है। ई का क्या है, वी लेटर है, तो यहाँ पर ई लिखा, वी लिखा है, और सी को यहाँ पर वापस छोड़ा है, और टी का विपरीत लेटर जी है, तो यहाँ पर जी लिखा है। यहाँ पर देखिए एक छोड़ के एक उसका विपरीत लेटर लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसका विपरीत लेटर बताएंगे सबसे पहले, तो पी का, तो आपको पता है पी का विपरीत लेटर क्या है, के, ठीक है। ये हम सेम तरीके से बता रहे हैं। उसके बाद हमें जैसे इसने एक को छोड़ दिया था, तो हम भी यहाँ पर इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर ओ का बताएंगे। अब ओ का विपरीत लेटर क्या होता है, एल होता है, ठीक है, एल है। उसके बाद हम वापस से क्या करेंगे, जैसे इसने और एक को छोड़ा तो हम भी यहाँ पर एक को छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हम डी का विपरीत लेटर बताएंगे। अब डी का विपरीत लेटर क्या है, तो आपको पता है डी का डब्ल्यू है। अब ये हमारा कोड बना है, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है, के एल डब्ल्यू। तो के एल डब्ल्यू हमारा ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर हम किसको मानेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए जो यहाँ पर पी है, ठीक है, इसकी जगह आपको क्या करना है, के कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। क्या है, टाइपिंग मिस्टेक, यानी कि के एल डब्ल्यू हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पर कोट किया था, तो हमने भी सेम तरीके से यहाँ पर बताया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें देखिए कुछ अक्षर और अंक दिए हैं, इसकी दर्पण छवि इस तरफ कैसी बनेगी, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर देखेंगे एम पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब एम तो हमारा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर उल्टा होगा, ठीक है, कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए उल्टा एम हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो सभी में वैसा ही है। उसके बाद 5 को देखेंगे, ठीक है, तो 5 हमारा कैसा हो जाएगा, तो 5 हमारा ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 हमारा इसमें नीचे की ओर झुका है, तो हमारा ऑप्शन सी नहीं होगा, इसको हटा लेंगे। उसके बाद वी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वी ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पर वी नीचे की ओर झुकाएंगे तो ये भी हमारा नहीं होगा, तो बी भी हमारा हटेगा। फिर एफ हमारा पलट जाएगा, एफ हमारा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एफ हमारा नीचे की ओर झुक रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा हमारे पास केवल ऑप्शन डी, तो यही हमारा सही हो जाएगा। आगे हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पर 3 गलती एग्जैक्ट यानी कि करेक्ट 3 गलती बता दिए, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि उतना समय नहीं मिलता है, आपको फटाफट गलती निकालना और आगे बढ़ना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ भागित और भागित का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान ज्ञात क्या होगा। यानी दोस्तों जब आपको ऐसा प्रश्न मिले, जब अर्थ दिया जाता है प्लस माइनस का, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो समीकरण दिए उसको क्या करना है, आपको चिन्ह बदल के सोल्व करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे 9 दिया है, तो हम 9 को लिख लेते हैं। उसके बाद हमें चिन्ह यहाँ पर कौन सा मिला है, माइनस, और हमें प्रश्न में कह रहा है कि माइनस का अर्थ होता है गुणा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस की जगह गुणा लगा लेंगे, ठीक है, बस यही करना है। आगे वापस से 9 लिखा है, तो हमें क्या करना है, 9 को लिखना है। फिर हमें चिन्ह कौन सा दिया है, यहाँ पर भागित का दिया है, और यहाँ पर भागित का अर्थ क्या कह रहा है, तो यहाँ पर भागित का अर्थ कह रहा है प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे और अगली संख्या 72 को वैसा ही लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद और आगे देखेंगे तो हमें यहाँ पर गुणे का चिन्ह मिल रहा है, और यहाँ पर देखिए गुणे का अर्थ क्या कह रहा है, तो गुणे का अर्थ भागित का। यहाँ पर हम वापस से भागित का चिन्ह लगा के अगली संख्या 4 को वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद और हमें चिन्ह मिल रहा है प्लस, और यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या कहा, माइनस, तो माइनस लगा के हम 6 को उतार लेंगे। अब ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस समीकरण को सोल्व करना है बोर्ड मास रूल पे, ठीक है। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस या माइनस, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम भाग सोल्व करेंगे तो 9 और गुणा 9 तो ये वैसा ही उतर जाएगा, प्लस का भी वैसा ही रहेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए 18 चौक 72 यानी कि 18 बार में ये भाग जाएगा, ठीक है। ये भाग कितने बार में, 18 बार में, फिर -6 वैसा ही उतर जाएगा। उसके बाद यहाँ में हम क्या करना है, गुणा करना, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 कितने हो जाएंगे, 81, और प्लस हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18 कर लेंगे, ठीक है। प्लस कितने करेंगे, 18 और -6। अब इसमें हम प्लस 18 करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे देखिए 8 और यहाँ पर देखिए 8 और 9 यानी कि यहाँ पर 99 हो जाएंगे, ठीक है, 99। अब 99 हम क्या करेंगे, 81 और 18 को जोड़ेंगे तो 99 हो जाएंगे, और 99 से हम क्या करेंगे, -6 को कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, तो 93 यानी कि 93 बचेंगे, ठीक है। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला, 93 यानी कि 93। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चिन्ह बदल के यहाँ पर सोल्व करना है। एक और टाइप इसमें
इसमें पूछी जाती है कि पहले से चिन्ह दिए जाते हैं और आपस में किस चिन्ह को बदलेंगे, जो कि आपको मैं अगले प्रैक्टिस सेट में बता दूंगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गई संख्या समूह के समान नहीं है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें यह कह रहा है कि जो संख्या हमें समूह दी है, ठीक है, ये इसके समान कौन से विकल्प में नहीं है, हमें ये बताना है। तो उससे पहले आपको यह पता करना है कि यहाँ पर ये समूह आपस में ये कैसे लिखे। हम इन समूह का पता कर लेंगे, फिर इसके जैसा ऑप्शन में नहीं है वो बताएंगे। ठीक है, तो देखिए समूह पता करने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, नंबर एनालॉजी के जब प्रश्न सोल्व करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, जब बड़ी संख्या दी जाती है तो उसको वर्ग या घन करके पता करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर भी 4 से क्या दिया है 75, यहाँ पर 2 से 9 दिया है, तो बड़ी संख्या लिखी मतलब हम यहाँ पर घन या वर्ग करके ही देख लेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर 4 का घन करते हैं तो आपको पता है 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, कितना 64, उस 64 से 75 बना है, मतलब यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो 11 प्लस किया है। ठीक है, अब यही देखते हैं तो 2 का भी क्या करते हैं, घन करते हैं। ठीक है, अब 2 का घन कितना होता है, तो आपको पता है 8 होता है, और 19 बनाने के लिए यहाँ पर भी सेम तरीके से यहाँ पर 11 को ही जोड़ा है। ठीक है, घन करके यहाँ पर प्लस 11 किया है, और इसमें भी घन करके ने यहाँ पर प्लस 11 किया है। तो इस समूह का तो हमें पता चल चुका है कि पहली संख्या का घन करके उसमें 11 जोड़ना है। ठीक है, यही वाला हमारे पास ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। तो हम ऑप्शन में देखेंगे, जैसे 5 का घन करेंगे और प्लस 11 करेंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 36, क्योंकि 5 का घन होता है 125 और 125 में 11 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएंगे। ये तो हमारा समूह के समान है। ठीक है, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसके समान है तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पूछा था कि समान नहीं है, तो ये समान है तो नहीं हो सकता। उसके बाद ऑप्शन बी को देखिए, यहाँ पर 7 का घन कितना होता है, 343, और 343 में से भी हम क्या करेंगे, 11 को प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 354 हो जाएंगे। यानी ये भी हमारा इस समूह की तरह ही है। ठीक है, तो ये भी समान है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें तो पूछा है समान नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखिए, यहाँ पर 6 का घन करेंगे तो 6 का घन कितना होता है, 216, और 216 में हम 11 को जब जोड़ देंगे, ठीक है, 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे होना था 227 लगभग होना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 212, लेकिन यहाँ पर माइनस करके लिखा है, मतलब ये हमारा इस समूह से अलग है। ठीक है, इस समूह से ऑप्शन नंबर सी वाला अलग है, और हमें यहाँ पर समूह के समान नहीं है ये पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑप्शन डी को भी चेक कर लीजिए, 3 का घन करेंगे तो 27 में हम 11 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 38, ये भी हमारा उस समूह के समान ही है। ठीक है, कौन सा वाला समान है, मतलब हमें समान नहीं पूछा था, तो ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन तो हमारे इसकी तरह है। ठीक है, इस समूह के जैसे है, लेकिन ऑप्शन सी हमारा इस समूह के समान नहीं है, हमें नहीं पूछा था, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन कथन को समझना है, उसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है वो समझना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कथन क्या कह रहा है, देखिए पहला कथन करा कि कुछ पंखे गोले, नहीं देखिए कुछ पंखे, यहाँ पर मैं पंखे का डायग्राम बनाता हूँ, और कुछ पंखे क्या है, गोले, मतलब कुछ पंखे गोल है, तो गोल का डायग्राम इसमें कुछ वाला बनेगा, यानी कि कुछ पंखे ये क्या है, गोल है, तो गोल का मैं जी प्रतीक लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि कुछ गोल व्रत है। अब कुछ गोल क्या है, व्रत है, हमें पंखे का नहीं कहा, गोल का कहा, तो यहाँ पर हम कुछ गोल को व्रत में ले लेंगे। ठीक है, तो ये व्रत है। उसके बाद अब इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष से कह रहा है कि सभी पंखे व्रत थे। क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी पंखे व्रत दिख रहे हैं कि नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो सभी कैसे हो सकते हैं, तो ये तो गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा, मतलब ये वाला निष्कर्ष तो हमें गलत कह रहा है। ठीक है, पहला। अब दूसरे को देखेंगे, सभी व्रत गोल है, क्या सभी व्रत गोल दिख रहे हैं क्या, तो नहीं, यहाँ पर कुछ व्रत गोल है, सभी नहीं है, कुछ व्रत गोल है, तो इसीलिए ये भी गलत कह रहा है, तो मतलब दोनों हमारे यहाँ पर निष्कर्ष गलत ही कह रहा है, तो दोनों हमारे सत्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए पेंटस शब्द को कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, पेंटस शब्द से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए आपको ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमें दिया है पेंटस, और इस शब्द से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा है। बनाया जा सकता का मतलब ये है कि इस पेंटस को हम क्या करते हैं, इधर उधर घुमा के लिख सकते हैं, यानी कि आपको जो भी शब्द बनाना है, यानी कि जो भी अक्षर का शब्द बनाना है, वो आपको इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करना है। आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं का आपको प्रयोग करना है, कि जो अक्षर यहाँ पर 6 अक्षर दिया है, इन्हीं का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर डबल भी प्रयोग करें तो वो नहीं बनाया जा सकता, जितने हैं उतने ही प्रयोग करना है, उसके अलावा अलग किया तो वो भी नहीं बनाया जा सकता। तो अब ऑप्शन दे देखेंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास एस और एस यहाँ पर 2 बार प्रयोग हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही बार है, तो इसे तो हम नहीं बना सकते। फिर यहाँ पर देखिए ई दिया और यहाँ पर ई हमारे इसमें है ही नहीं। ठीक है, पेंटस में ई नहीं है, तो ये भी हम नहीं बना सकते, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि हमें बनाया जा सकता है, ये पूछा है। ठीक है,
उसके बाद ऑप्शन सी को देखिए तो NIPSAT, मतलब ऑप्शन हमारा यहाँ पर देखिए कौन सा वाला बन रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन सी हमारा बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी में देखेंगे तो पी दिया है, ए दिया है, आई दिया है, एम, यहाँ पर एम दिया है। ठीक है, क्योंकि एम तो हमारा यहाँ पर है ही नहीं, तो इसको भी हम नहीं बना सकते, यानी कि हमें जो बनाया जा सकता प्रश्न पूछा है तो हमारा कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी वाला बन रहा है, ना कि डी वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डबल एस दिया है तो नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पर ई दे दिया है तो ई तो है ही नहीं, एम भी नहीं है, तो ये दो तो नहीं बना सकते, केवल हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना कि अगर आपको अक्सर एक ही है, ठीक है, यहाँ पर अक्सर एक है और यहाँ पर डबल दिया जाए तो वो भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि निम्न आकृति का अध्ययन करें और बताइए कि संख्या 7 से क्या दर्शाया गया है। यहाँ पर हमें इस आकृति का अध्ययन करना और संख्या 7 से क्या दर्शाई ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें वृत्त दिख रहा है, ठीक है, यानी ये हमारा क्या है, सॉरी यहाँ पर वर्ग दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है तो प्रशिक्षित नर्स हैं, और जो वृत्त दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा वृत्त है, वृत्त में क्या दिया है वैभाविक जनसंख्या, और यहाँ पर जो त्रिभुज है इसमें क्या दिया है तो यहाँ पर दिया है अस्पताल में नर्स है। अब हमें संख्या 7 में क्या दर्शाई ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसके यहाँ पर देखिए इसके अंदर तो संख्या 7 नहीं है, यानी कि हमारे पास प्रशिक्षित नर्स के अंदर तो संख्या नहीं है, तो इसे हम हटा लेंगे। ठीक है, अब हमें संख्या 7 किस किस के अंदर दिख रही है, तो हमारी संख्या दिख रही है एक तो हमारे वृत्त के अंदर भी है और त्रिभुज के अंदर भी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि विभाजित जनसंख्या को भी दर्शा रहा है और अस्पताल में नर्से को भी दर्शा रहा है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि विभाजित प्रशिक्षित नर्से को दर्शा रहे थे, क्या आप कहोगे यहाँ पर तो नहीं दर्शा रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑप्शन में देखेंगे अस्पताल में विवाहित नर्से, हाँ ये दर्शा रहा। ठीक है, अस्पताल में विवाहित नर्से को दर्शा रहा है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन सी को देखेंगे तो अविवाहित प्रशिक्षित नर्से को दर्शा रहा, तो प्रशिक्षित अविवाहित को भी नहीं दर्शा रहा, क्योंकि यहाँ पर तो इसने नहीं दर्शाया। ठीक है, उसके बाद प्रशिक्षित नर्से को दर्शा रहा, क्या तो ऑप्शन डी भी हमारा नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। जो संख्या 7 है वो किसको दर्शा रही, तो यहाँ पर अस्पताल में विवाहित नर्से को दर्शा रही। ठीक है, 2 को दर्शा रही, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये वेन आरेख का ही दूसरा टाइप है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि निम्न आकृति में आयतों की संख्या कितनी है। अब देखिए आपको ऐसी आकृति मिले और आपको आयतों की संख्या पूछे, तो उस कंडीशन में आपको कौन सी ट्रिक लगाना है। आप अगर सिंगल सिंगल गिनोगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और आप गिन नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमने त्रिभुज में क्या करते हैं, कॉलम में संख्या लिख के जोड़ देते हैं, वर्ग में क्या करते हैं लास्ट से लास्ट वाली के साथ गुणा करते हैं, और आयत में आपको क्या करना है वो समझिए। अगर आपको वर्ग का नहीं पता है तो वर्गों का मैं इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ। ठीक है, कि वर्ग कैसे बताना है ट्रिक से। जैसे अब आयत बताना है तो आयतों में क्या करना है आपको, कॉलम में संख्या लिखना, जैसे इधर से लिखेंगे तो 1, फिर यहाँ पर 2 और इधर 3, इसमें कितनी है 3 कॉलम है। ऊपर से लिखेंगे तो 1, फिर यहाँ पर 2, फिर इधर 3, 4, उसके बाद 5 और 6 और 7, यहाँ पर टोटल कॉलम कितने 7 है। ठीक है, अब ऐसे कॉलम लिखने के बाद अगर यहाँ पर वर्ग पूछा जाता तो लास्ट से लास्ट के साथ गुणा करना, लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आयतों की संख्या पूछिए। ठीक है, जब आयतों की संख्या पूछे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इधर से भी सभी को प्लस कर लेना है। ठीक है, इधर से आपको सभी को प्लस कर लेना है और उस नीचे से भी आपको सभी को प्लस करना है। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 7 28। इधर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, 28 हो रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार इधर भी प्लस करेंगे तो यहाँ पर प्लस करने पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर प्लस करने पर हमारे बराबर 6 हो रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद जो संख्या प्लस करने पर आई, ठीक है, उनको आपस में फिर आपको गुणा करना है। जैसे 28 और 6 का आपको आपस में गुणा कर लेना। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आयत की संख्या निकल जाएगी। तो 28 और 6 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 168 हो जाएंगे। ठीक है, कितने 168, यानी कि 8 सिंह, देखिए 8 सिंह 48 का 8, हासिल का 4 और 8 दूना 16 और 4, मतलब 6 दूना 16 और 4, 6 दूना 12 और 4 16। ठीक है, तो यहाँ पर 168 हो रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे किया हमने, देखिए 8 सिंह 48, यानी कि 6 8 48 और 48 का 8, फिर हासिल का 4 और 6 दूना 12 और 4 16, मतलब 168 ही हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 168 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आपको वर्ग पूछा जाता है तो वो सीखना है तो आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए जो कि तीसरे नंबर का है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि शब्दों को उनके क्षेत्र के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर हमें कह रहा है कि उनके क्षेत्रों के आरोही क्रम में। अब आरोही क्रम का मतलब यही कि बढ़ते क्रम है। ठीक है, छोटे से बड़े की ओर हमें बताना है। अब यहाँ पर सबसे छोटा क्या चीज़ है, तो यहाँ पर हमें दिया है जिला दिया है, नगर दिया है, राज्य दिया और पंचायत दिया है और देश दिया है। तो सबसे छोटा तो आपको पता है यहाँ पर क्या होना चाहिए, पंचायत होना चाहिए। ठीक है, तो 4 नंबर वाला हमारा पहले आ जाएगा क्योंकि आरोही क्रम में हम सबसे छोटा 4 को लेंगे।
पंचायत से क्या बनता है, नगर बनता है, तो फिर दूसरे नंबर वाला आ जाएगा, यानी कि 4 के बाद फिर उससे बड़ा दूसरा, फिर नगर के बाद क्या बनता है, जिला, तो नगर से बड़ा क्या हो जाएगा, जिला, मतलब फिर पहले नंबर वाला आ जाएगा इससे बड़ा, ठीक है। फिर इससे बड़ा कौन सा है, तो जिला से बड़ा एक राज्य, मतलब फिर तीसरे नंबर वाला आ जाएगा, तो यहाँ पर उससे बड़ा कौन है, तीसरे नंबर वाला। फिर आपको पता है लास्ट में कौन सा आ जाएगा, देश, मतलब फिर यहाँ पर हो जाएगा 5वें नंबर वाला। अब हमें यहाँ पर मिलाना कि ये नंबर कहाँ पर है, तो 4 2 1 3 5, तो हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही क्रम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर अवरोही क्रम पूछा जाता तो आपको फिर बड़े से छोटी की ओर चलना था, फिर आपको मिलता है देश, फिर राज्य, फिर जिला, फिर नगर पंचायत मिलता है। लेकिन यहाँ पर आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। और प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कागज संयोजन को काटा और मोड़ा जाता है तो खोलने पर कैसा दिखेगा। यानी दोस्तों आपको मैं कल भी बताया था कि पेपर कटिंग फोल्डिंग के प्रश्न को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए आपको सबसे पहले पता है कि हमें 3 बिंदियां दी है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब हम क्या करेंगे, इस आकृति को इसको इधर की ओर रोटेट करेंगे, ठीक है, इधर मोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखिए इधर मोड़ देंगे तो ये बिंदियां यहाँ पर भी छप जाएगी, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर तीनों बिंदियां छप जाएगी। उसके बाद वापस हम क्या करेंगे, इस कागज़ को ऊपर की ओर मोड़ेंगे, ठीक है। ऊपर की ओर मोड़ेंगे तो ये हमें कह रहा है तो वैसा ही मोड़ेंगे, तो यहाँ पर ये बिंदियाँ और भी वैसी की वैसी नीचे छपेगी, तो नीचे वैसी की वैसी छपेगी, मतलब ये ऐसी छप जाएगी और इधर से भी 3 ऐसी छप जाएगी, ठीक है। ये 3 भी इधर से ऐसी छप जाएगी। उसके बाद हमें ऑप्शन में देखना है, तो यहाँ पर 2 बिंदियाँ है, ठीक है, तो ये नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। 3 बिंदियाँ, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। अब हमें देखना है कि और भी क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर एक कोना हमारा यहाँ से बन रहा है, फिर हमारा एक कोना यहाँ से बन रहा है, और एक देखिए दूसरा फिर और कहाँ से बन रहा है, तो यहाँ पर कहोगे आप इधर भी बनेगा, ठीक है। इधर भी वैसा ही कोना बनेगा, एक कोना यहाँ से बन रहा है, उसके बाद इधर भी एक कोना बनेगा, ठीक है। तो ये वाले कोने हमें ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पर तो हमें त्रिभुज टाइप के कोने दिख रहे हैं, तो ये तो गलत ही था। यहाँ पर हमारे कोने ही नहीं बने तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी त्रिभुज टाइप के कोने बने तो ये भी नहीं होगा। अब हमारा बचा केवल इसके जैसा कौन सा वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। और प्रश्न कह रहा है कि ब्लैक बोर्ड के सामने वाली बेंच पर 5 छात्र जे, के, एल, एम और एन बैठे हैं। के एम के एकदम दाएं बैठा है, जो सबसे बाईं ओर बैठा है। यदि जे एल के तत्काल बाएं हैं लेकिन एन के ठीक दाएं हैं तो बेंच में बीच में कौन बैठा है। अभी हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है, ठीक है। देखिए हम हर प्रैक्टिस सेट में टाइप वाइज और चैप्टर वाइज प्रश्नों को सोल्व करते हैं ताकि एसएससी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर कह रहा है कि ब्लैक बोर्ड के सामने वाली बेंच पर 5 छात्र, यानी ब्लैक बोर्ड के सामने वाली बेंच, यानी कि जैसे हम यहाँ पर बैठे और हमारे सामने क्या है, एक ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर हम बैठे हैं, जैसे हम बैठे हैं वैसे ही इनको बैठाना है, ठीक है। जैसे कि हमारा दायां अभी किस तरफ है, तो आपको होगा हमारा दायां इस तरफ है और इस तरफ हमारा बायां है, ठीक है। तो वैसे ही हमें इनको भी बिठाना है। अब कितने छात्र बैठे, 5 छात्र। तो देखिए कहाँ से यहाँ तक तो बैठे हैं, ठीक है, 5 छात्र बैठे हैं। उसके बाद यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के सामने वाली बेंच पर 5 छात्र जे, के, एल, एम, एन बैठे हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि के एम के एकदम दाएं बैठा है। क्या कह रहा है कि के एम के एकदम दाएं बैठा है, यानी जो के बैठा है, ठीक है, ये जो के बैठा है ये एक एम के एकदम दाएं बैठा है, मतलब एम इधर हो जाएगा इसके बाएं में, ठीक है, ये हमने बिठा दिया। उसके बाद जो सबसे बाईं ओर बैठा है, ठीक है, देखिए के एम के एकदम दाएं बैठा है जो सबसे बाईं ओर है, ठीक है, यानी कि एम क्या है, सबसे बाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये एक बेंच पे बैठे हैं, ठीक है, ये एक बेंच पे बैठे हैं तो ये सबसे बाईं ओर हो गया, ये फिर उसके बाद हो गया, फिर यहाँ पर हमें 3 लोगों को और बैठाना है, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा कि यदि जे एल के तत्काल बाएं बैठा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए जे एल के तत्काल बाएं बैठा है, यानी कि जे को हम यहाँ पर भी बिठा देते हैं, कहाँ पर भी जे, ये जो जे है, ठीक है, जे एल के तत्काल बाएं मतलब यहाँ पर एल हो जाएगा, ठीक है। अब ये तत्काल बाएं बैठा है, ठीक है, तत्काल बाएं बैठा है, लेकिन एन के ठीक दाएं, यानी एन के ठीक दाएं मतलब एन यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एन के ठीक दाएं और जे के बाएं कौन बैठा है, यानी कि एल के बाएं कौन बैठा है, जे, मतलब हम यहाँ पर 5 लोगों को सही साथ बिठा दिया है। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि देखिए एक बार और पढ़ के चेक कर लीजिए, जैसे के एम के एकदम दाएं बैठा है, तो के एम के एकदम दाएं मतलब सही है, जो कि सबसे बाईं ओर बैठा, मतलब हाँ एम सबकी बाईं ओर बैठा, ये भी सही है। यदि जे एल के तत्काल बाएं है तो यहाँ पर देखिए जे एल के तत्काल बाएं है तो ये भी सही है, लेकिन एन के दाएं मतलब हाँ एन के दाएं है तो ये भी सही है, मतलब 5 लोग हमारे सही बैठ चुके हैं। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि तो बेंच के बीच कौन बैठा है, यानी कि यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि तो बेंच के बीच में कौन बैठा है, तो आपको यहाँ पर दिखा है बेंच के बीच में कौन बैठा है, एन बैठा है, तो एन हमारा ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है।
अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। और प्रश्न कह रहा है कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा कि वह मेरे ससुर के बेटे की एकलौती बहन की सास से वरुण उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको ब्लड रिलेशन के प्रश्न में ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, ये वाले प्रश्न सोल्व करना है तो मैं इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ। अब आपको यहाँ पर इशारे करने वाला है, ठीक है। जब आपको इशारे करने वाले प्रश्न मिले तो आपको खुद को लेके सोल्व करना है। जिससे कैसे, देखिए, जैसे एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किसने, वरुण ने कहा, नहीं आप वरुण हो, ठीक है। आपने कहा, आपने क्या कहा, एक महिला की ओर इशारा करा आपने और आपने मुझे कहा, ठीक है। आप खुद को लीजिए और आपने क्या कहा, मुझे कहा कि वह मेरी ससुर के बेटे, यानी आपने क्या कहा कि वह मेरे ससुर के बेटे, यानी आपका ससुर, ठीक है। आपका ससुर का बेटा मतलब वह मेरे ससुर के बेटे मतलब आपका ससुर का बेटा मतलब आपका साला की एकलौती बहन मतलब आपकी पत्नी हो जाएगी, क्योंकि आपके साला की केवल एकलौती ही बहन है, मतलब वो कौन है, आपकी पत्नी। और आपकी पत्नी की सास से, यानी जो तस्वीर में, ठीक है, जो तस्वीर में कौन थी, एक महिला थी, ठीक है। एक तस्वीर में एक महिला है जो क्या है, आपकी पत्नी की सास से, जो क्या है, आपकी पत्नी की सास से। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रश्न क्या कि वरुण उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर महिला से, जहाँ से लगा उससे उल्टा बताना है कि महिला का वरुण क्या लगेगा। तो आप कहोगे आपकी पत्नी की सास कौन है, ये वो महिला है, ठीक है। जो तस्वीर में वो आपकी पत्नी की सास है, तो उसके आप क्या लगोगे, तो आप उसके क्या लोगे, पुत्र लोगे, ठीक है। क्या लोगे, आपकी पत्नी की सास मतलब आप उनके पुत्र हो। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए पुत्र कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर खुद को लेना, जिससे वह मेरे ससुर के बेटे की एकलौती बहन मतलब आपके ससुर का बेटा मतलब आपका साला, और आपके साले की एकलौती बहन मतलब केवल आपकी पत्नी, और आपकी पत्नी की सास जो चित्र में थी वो आपकी पत्नी की सास मतलब आप उनके बेटे हो, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। और प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। यहाँ पर हमारे पास इस आकृति में क्वेश्चन मार्क दिया, यहाँ की आकृति हमें हटी हुई मिल रही है, तो इससे ही हमें क्या करना है, पूरा करना है विकल्प से उठा के, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर आकृति कैसी बन रही है। तो आपको पता है एक तरफ ब्लैक है एक तरफ व्हाइट है, देखिए यहाँ पर भी एक तरफ ब्लैक एक तरफ व्हाइट, यहाँ पर भी एक तरफ ब्लैक एक तरफ व्हाइट। तो यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर व्हाइट है तो यहाँ पर एक तरफ क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर एक तरफ ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, यहाँ पर ब्लैक होना चाहिए, तो ये ब्लैक वाला होगा। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर कहाँ पर मिल रहा है हमें, तो यहाँ पर तो हमें व्हाइट मिल रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर व्हाइट मिल रहा है, ये भी नहीं है, ये ठीक है। अभी देखते हैं आगे, इधर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर व्हाइट होना चाहिए, तो नीचे वाला ब्लैक ऊपर वाला व्हाइट, मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। और प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो सीट को रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पर सीट है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इस रेखा पर मोड़ना है, ठीक है। अगर हम इसको कागज़ को इधर मोड़ देंगे तो यहाँ पर इसकी छवि कैसी बन जाएगी, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर पेपर कटिंग फोल्डिंग के प्रश्न सोल्व करा चुका हूँ। बस उसी का बस आपको मोड़ना है और इसकी छाया कैसी बन जाएगी ये आपको बताना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ऑप्शन में भी देखने को मिल रहा है जैसा कि वैसा, ठीक है। तो इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताइए। अब देखिए, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो आप अभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को, अभी तक तीसरे वाले पार्ट को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस पार्ट को देख लीजिएगा। अगर आपको इसकी प्ले लिस्ट चाहिए, ठीक है, इन क्लास 1 की प्ले लिस्ट चाहिए यहाँ पर आपको, तो प्ले लिस्ट पर क्लिक करके इसे भी जरूर सेव कर लीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल को अभी तक आप अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।